चलो बेटा फिर से अपन 1 2 1 2 करना पड़ेगा। देखिएगा अब आप सिद्ध करो कि प्रक्षेप्य पिंड का जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है। तो हमने आपको चित्र बना रखा है, चित्र से दिखा भी दिया है और माना कि कोई प्रक्षेप्य पिंड बिंदुओं से क्षैतिज से थीटा कोण बनाकर हमने प्रक्षेपित किया है, उसको आकाश में भेजा है। तो हम देख रहे हैं कि ओ से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक तो वो सीधा जाता है, ओ से लेके सी तक सीधा जाता है। उसके पश्चात वह गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो फिर झुकना शुरू कर देता है और बिंदु P जो कि उच्चतम शिखर है यहां तक जाता है। इसके बाद पुनः फिर झुकता हुआ बिंदु O डैश पर आ जाता है, पृथ्वी के बिंदु O डैश पर आ जाता है। और इस प्रकार से ये जो पथ होता है OP O डैश, ये पथ जो इसका है वो प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार है। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रक्षेप्य पथ का जो समीकरण है वो परवलय का समीकरण है, ये हमें सिद्ध करना होगा। तो अब इसमें ये देखिएगा, हमने आपके सामने ये क्षैतिज घटक लिया है u cos थीटा एंड u sin थीटा, और O से लेके B तक का जो क्षैतिज विस्थापन है, B से लेके C तक का ऊर्ध्वाधर विस्थापन है ना, चलेगा। तो अब यहाँ पे लिखेंगे t समय में पिंड का क्षैतिज विस्थापन कितना होता है। तो t समय में पिंड का जो क्षैतिज विस्थापन होगा वो पिंड के वेग का क्षैतिज घटक गुणित समय है ना। यहाँ पे आ जाएगा पिंड के वेग का क्षैतिज घटक, पिंड के वेग का क्षैतिज घटक गुणित समय कितना समय लगा। तो टी समय लगा भैया। क्षैतिज घटक क्या है, u cos थीटा और समय t, ठीक है ना। तो ये हमारा आपके सामने, अब हमें t निकालना है तो t तो यही रह जाएगा और t बराबर क्या हो जाएगा, t बराबर हो जाएगा x बटे u cos थीटा, t इज इक्वल टू x बटे u cos थीटा, t इज इक्वल टू x अपॉन u cos थीटा, ठीक है ना। अब भैया हम जानते हैं गति के समीकरण से, जो गति का द्वितीय समीकरण है, गति के समीकरण से हम क्या जानते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये गति का समीकरण है भैया, है ना। ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हमारा गति का समीकरण है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि भैया जो पिंड है ऊर्ध्वाधर तल है ना, तो अब यहां पर हमें u तो लेना है मगर uy लेंगे, और a जो कि त्वरण है, मगर यहाँ पे त्वरण g है, गुरुत्वीय त्वरण है तो यहाँ g लेंगे, और प्लस की जगह यहाँ पे हमें माइनस करना होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, पृथ्वी को ऊपर फेंका जाता है तो वो विपरीत दिशा में काम करता है, ये विपरीत दिशा में काम कर रहा है, ठीक है ना, तो ऋणात्मक होगा, ठीक है ना। तो s इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस माइनस ऑफ जी टी स्क्वायर। अब uy की जगह uy का मान आ जाएगा, ठीक है ना, और एस वाई हमारा क्या हो जाएगा, y। देखो एस की जगह हम y ले लेंगे, एस की जगह ये y आ जाएगा हमारा, एस की जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। y बराबर uy कितना है, uy हमारा u साइन थीटा गुणित में t अभी कितना निकला, t हमारा निकला x बटे क्या है, u cos थीटा माइनस हाफ जी, फिर x बटे u cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका बराबर में y बराबर है ना, तो ये हो जाएगा आपका u है ना, u साइन थीटा, अब x तो u साइन थीटा डॉट x, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको गुणा में ले लेते हैं डायरेक्ट यहीं से, हम क्या देखते हैं कि u से तो u कट गया, u से u गया, u से
u चला गया, ठीक है ना। तो आपका क्या रह गया भैया, देखो ध्यान से देखेंगे, ऊपर रह गया आपका x और साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस क्या होता है, साइन बटे कॉस टेन होता है। तो ये हो गया आपका टेन थीटा माइनस टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स स्क्वायर बटे यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका यह परवलय का समीकरण है। ये y बराबर क्या है आपका, देखो यहां पे लिखेंगे y बराबर क्या है भैया, देखो y बराबर आया हमारा x टेन थीटा माइनस जी माइनस हाफ खा गया क्या मैं, हाँ हाफ खा गया यहाँ पे हाफ खा गया, हाफ जी ऑफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यह एक परवलय का समीकरण है, यह एक परवलय का समीकरण है, अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। अतः सिद्ध होता है कि प्रक्षेप्य पथ परवलयाकार होता है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मेरे को आपको कराना था, मैंने कराया, ठीक है ना बेटा। चलो अब अगला प्रश्न लेंगे इसी क्रम में, हम देखिएगा आप। हाँ, तो अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब बेटा, बिल्कुल आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न समझाया जाएगा। ये देखिएगा, सिद्ध कीजिए क्वेश्चन बेटा, लिखो। एक समान वर्ती गति में एक समान वृत्तीय गति में रेखीय वेग एवं कोणीय वेग में संबंध स्थापित कीजिए। रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध स्थापित करो। रेखीय वेग v होता है, कोणीय वेग ओमेगा होता है। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध होता है, वर्ती गति जैसे कि मान लो ये वर्ताकार मैदान है आपका, है ना, अभी आपका वर्ताकार मैदान है, इसमें अगर गति करते हैं, इसके किनारे पे हमने दौड़ना शुरू करा, तो ये हमारी कौन सी गति है, ये हमारी कोणीय गति है, इसको कोणीय गति कहते हैं। वर्ताकार मैदान में दौड़ रहे हैं तो कोणीय गति, कोणीय वेग। अब कोणीय, वैसे गति तो हमारी वर्ती गति है, गति हमारी वर्ती गति है और वेग हमारा कोणीय वेग है, मगर इसमें रेखीय वेग भी होता है। जहां तक सीधी रेखा में दौड़ेंगे तो रेखीय वेग, जैसे दिशा बदलेगी कोणीय वेग, है ना। चलो अब देखो, मैंने ये चित्र बनाया, ये इसका सेंटर है, सेंटर O है, O को मैंने इस परिधि के बिंदु A से मिला दिया, O को A से मिलाया, ये O से लेके R, ये O से A तक का जो है वो आपका चली गई दूरी R है, ठीक है ना। अब A से हमने दौड़ना शुरू करा और A से दौड़कर मान लो धावक B पे आ गया, A से दौड़कर किस पे आ गया, A से दौड़ के B पे आ गया, तो O को B से मिला दो, O को हमने B से मिलाया, ठीक है ना। तो भैया
ये ए से लेके बी तक चलने में लगा समय आपका डेल टी है, डेल्टा समय, जो भी समय लगा वो डेल टी मान लो, यानी कि है ना, तो वो डेल टी, अल्पांश समय लगा उसको हमने डेल्टा टी मान लिया, डेल टी। और ये चली गई दूरी आपकी ए बी, ये जो चली गई दूरी है, ये जो चली गई दूरी है वो आपकी ए बी है, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये इसको हमने क्या मान लिया, डेल आर, ये डेल आर मान लिया भैया, ये चली गई दूरी हमारी डेल आर है, ठीक है ना। और ये जो थीटा कोण बना, थीटा कोण विक्षेपित हुआ, तो इसको हमने थीटा मान लिया, ठीक है ना। तो ये चित्र है। अब देखो, माना कि कोई कण, लिखो, माना कि कोई कण, माना कि कोई कण एक समान चाल से त्रिज्या r के वर्तीय मार्ग की, एक समान चाल से त्रिज्या r की, त्रिज्या r की, त्रिज्या r के वर्तीय मार्ग की परिधि, त्रिज्या r के वृत्तीय मार्ग की, वृत्तीय मार्ग की परिधि, वृत्तीय मार्ग की परिधि पर, परिधि पर डेल टी समय में डेल आर विस्थापन तय करता है, डेल टी समय में डेल आर विस्थापन, डेल टी समय में डेल टी आर विस्थापन तय करता है, तय करता है, डेल टी समय में डेल आर विस्थापन समय तय करता है और मार्ग के केंद्र पर डेल कोण अंतरित करता है, तथा मार्ग, तथा मार्ग के केंद्र पर डेल थीटा कोण अंतरित करता है या बनाता है, बनाता है। तो देखिएगा, इसलिए, इसलिए रेखीय वेग, रेखीय वेग की बात करेंगे हम सबसे पहले। भाई रेखीय वेग, रेखीय वेग बराबर क्या, रेखीय वेग यानी v, रेखीय वेग को हम v से दर्शाएंगे, है ना। रेखीय वेग v बराबर क्या, दूरी बटे समय, दूरी बटे वेग बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ए से लेके बी तक की चली गई दूरी क्या है, ए से लेके बी तक की चली गई दूरी हमारी डेल आर, और इतनी दूरी हमने कितने समय में तय की है, इतनी दूरी हमने डेल टी समय में तय की है, डेल्टा टी समय लगा, ए से बी तक जाने में दूरी चली गई, दूरी डेल आर है, और वो लिया गया समय डेल टी है। तो v इक्वल टू डेल अपॉन डेल आर अपॉन डेल टी समीकरण हो गई है, ठीक है ना। अब ये तो रेखीय वेग हो गया। अब हम बात करेंगे कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग मतलब क्यों, क्योंकि दिशा बदल रही है। देखो आप देखिएगा, कोणीय वेग का मतलब ए से लेके बी तक आ गया, तो कितना कोण घुमा, कितना कोण घूम चुका है केंद्र ओ से, तो कोणीय वेग, कोणीय वेग को ओमेगा से दर्शाते हैं। तो ओमेगा, तो कोणीय वेग क्या होगा, कोणीय विस्थापन बटे समय, कोणीय विस्थापन कितना हुआ, डेल थीटा, डेल थीटा कोणीय विस्थापन डेल थीटा, कोणीय विस्थापन कितना, डेल थीटा, और लिया गया समय डेल टी। ये हो गई समीकरण 2, है ना, ये समीकरण 2 हो गई। अब कोण बराबर क्या होता है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत इंटरेस्टिंग है। कोण सूत्र से, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या, हम जानते हैं, चाप बटे त्रिज्या। कोण कितना है, डेल थीटा, कोण कितना भैया, डेल थीटा, और चाप कितना है,
चाप चली गई दूरी को चाप, ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक डेल आर, और त्रिज्या कितनी है, ये आपकी त्रिज्या आर, चाप बटे त्रिज्या, है ना। कोण एक विमाहीन राशि होती है, इसकी कोई विमा नहीं होती है, डेल आर बटे आर, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कि हम यहां से इसके बटे में एक करके तिरछा गुणा करेंगे तो डेल आर बराबर क्या हो जाएगा, डेल आर बराबर आर डेल थीटा। अब डेल आर का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो यहां पे लिखेंगे हम डेल आर का मान, डेल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो समीकरण 1 में रख देते हैं भैया, डेल आर का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो v बराबर क्या, डेल आर की जगह क्या आ गया, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी, तो v बराबर क्या हो जाएगा। तो देखिएगा यहां तक हम आ चुके हैं, हमने मान रख दिया है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे का मान किसके बराबर है, इस पूरे का मान किसके बराबर है, डेल थीटा बटे डेल टी, डेल थीटा बटे डेल टी। समीकरण 2 में देखो, समीकरण 2 में इसका मान ओमेगा के बराबर है, तो v बराबर क्या हो गया, आर ओमेगा, v बराबर हो गया आर ओमेगा। तो यही अभिष्ट संबंध है, यही हमें संबंध ज्ञात करना था, यही अभिष्ट संबंध है, v बराबर आर ओमेगा, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है, यही अभिष्ट संबंध है। तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न था जो मैंने आपको, क्योंकि परीक्षा में आने लायक व्यंजक, ये जो व्यंजक मैंने बताया आपको परीक्षा में आने लायक व्यंजक है, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है ना। चलिएगा अब दूसरा देखिएगा, अब आपको, हाँ बेटा, हाँ हमारी इधर लाइट है बेटा, ऐसा, चलो कोई बात नहीं। देखो अब हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, कुछ सवाल करेंगे, और परीक्षा में इनसे संबंधित जो भी तक हमने जो भी पढ़ा उससे संबंधित सवाल भी आते हैं। चलिएगा पहला प्रश्न ये आपका देखो, दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 है, दो सदिशों के परिमाण, दो सदिशों के परिमाण 3 व 4 हैं, उनका अदिश गुणनफल 6 है, उनका अदिश गुणनफल 6 है, तो सदिशों के बीच का कोण क्या होगा, ये प्रश्न है हमारा कि सदिशों के बीच का कोण क्या होगा। देखो दो सदिशों के परिमाण की बात हो रही है, दो सदिश है हमारे पास, माना जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माना कि सदिश ए, ठीक है ना, तो सदिश ए का परिमाण कितना 3, सदिश बी का परिमाण कितना 4, है ना। और फिर वो कह रहा है कि सदिशों का अदिश गुणनफल, सदिशों का अदिश गुणनफल यानी कि अदिश गुणनफल मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, डॉट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 6, ये चीज हमें उसने दी है, परिमाण दिया है, तो परिमाण पे वेक्टर नहीं लगाया जाता, निशान नहीं लगता, परिमाण है
इसको या तो ऐसे लिखो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, वेक्टर ए का परिमाण, इस मापांक के रूप में भी लिख सकते हो, है ना। तो वेक्टर ए का मापांक मतलब ए का परिमाण बराबर 3, बी आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा अब ये हमें दिया गया है ना। अब हमें इन दोनों सदिशों के बीच कितने डिग्री का कोण है वो हमें निकालना है। तो सूत्र से ये चीजें तो हमें दी गई है, ठीक है ना। तो इसको हटा दो फिलहाल, तो कंफ्यूज नहीं हो गया। तो देखो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो सदिशों का अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए का परिमाण, वेक्टर बी का परिमाण और इनके बीच में बना कोण थीटा। ये इसका सूत्र है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी कितना दिया बोले 6, तो इसकी जगह 6 आ गया। ए कितना है बोले 3, इनके बीच में गुणा का निशान है, गुणा कितना 4, बी कितना 4, फिर क्या है कॉस थीटा, फिर 6 दूनी 4 तिया 12 कॉस थीटा, 12 बटे में आ गया कॉस थीटा, 6 दूनी 12, 1/2 कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा, 1/2 बराबर कॉस थीटा। तो देखिएगा कि भैया कॉस थीटा बराबर कितना है बोले 1/2, तो कॉस थीटा 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, इसलिए थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ये सवाल कंप्लीट, ये बहुत बढ़िया सवाल मैंने आपको करके दिखाया। चलिए इसके बाद में अगला प्रश्न है इसी क्रम में क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप तथा वेक्टर बी इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप हो तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की गणना कीजिए, इसकी गणना हमें करना है, ठीक है ना। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हमें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करना है। डोंट वरी और वेरी हैप्पी। देखिएगा बहुत सिंपल है, ए वेक्टर ए बराबर आपको जो दिया है पहले तो वो लिख दो आप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप, ठीक है ना। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, यहां पर आगे एक है, यहां पे भी आगे एक है, ठीक है ना, ठीक है, और यहां पे भी आगे एक है। अब हमें ए क्रॉस बी निकालना है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिएगा वेरी सिंपल, ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप, ठीक है ना। आई के आगे कितना है 1, जे के आगे कितना है ऋण का 1 और के आगे कितना है 2, आई के आगे कितना 3, फिर 2, फिर ऋण का 1, ठीक है ना। अब ए क्रॉस बी हमें निकालना है, तो बिल्कुल निकालते, देखिएगा कैसे निकलता है। पहले तो हम क्या करेंगे आई कैप ले लेंगे, और आई कैप मतलब ये वाली जो आई वाली लाइन है, इस लाइन को भी हमें छोड़ना है, ये पूरी लाइन छूटेगी, ये पूरी लाइन छूटेगी और ये पूरी लाइन भी छूटेगी, इस लाइन को भी नहीं लेना है
और इस लाइन को भी नहीं लेना है ना। तो ये तो देखिएगा अब मैं इनके बीच में चलेगा, इसका इसमें गुणा करो, -1 का -1 में मल्टी होगा +1, -1 का -1 में +1, और जब इधर गुणा करते हैं तो पहले ऋण लगाते हैं। अब 2 का 2 में गुणा करो 4, चलो प्लस प्लस, है ना। अब जे की बात करेंगे तो देखिएगा जे के साथ क्या नियम है वो देखिएगा। अब आप जे के साथ क्या नियम है, जे जे के साथ क्या होता है देखिएगा अब आप ध्यान से, ये वाला हमें नहीं लेना है और ये भी हमें नहीं लेना है, मगर बीच वाले जे में उल्टा चलता है। अभी हमने यूं करा था, पहले पहले हमने इनका करा था, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें उल्टा चलता है। इसमें हमें इनका पहले करना है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, फिर माइनस माइनस, सूत्र में आता माइनस, फिर इन दोनों का करेंगे, एक में ऋण 1 का करेंगे, एक में ऋण 1 का करेंगे तो ऋण 1 आएगा, और ऋण ऋण 2 बार हो गया तो ऋण ऋण धन, ठीक है ना। तो ये प्रोसेस भी जे वाली भी हमने कंप्लीट करके दिखाई आपको, ठीक है ना, जे वाला भी हमारा हो गया। अब इसके बाद में आते हैं के पे, प्लस के में क्या है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, 2 एकम 2 माइनस 3 एकम 3 एकम 3, मगर ऋण का 3, ये ऋण का और ये ऋण का धन का 3, और इस तरीके से ये हो जाएगा आपका ऋण का 3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 5 के है ना, और ये हो गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर -3 आई के प्लस 7 जे के प्लस 5 के। तो आ गया बेटा, समझ में आया ये? हाँ, वो तो एक दो बार और अपन इस टाइप के करेंगे ना। देखो एक सवाल और कराता हूँ मैं, तो आपको प्रैक्टिस से वो सरल लगेंगे, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस वो हाँ, सेम इसी टाइप का ही है। सदिश, एक वेक्टर ए इज इक्वल टू 5 आई केप माइनस जे केप प्लस के केप, तथा वेक्टर बी बराबर 2 आई केप -3 जे केप -4 के केप का का सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात कीजिए। ज्ञात सदिश गुणनफल वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ज्ञात करो, ये हमें ज्ञात करना है। देखिएगा वो सिंपल है ना। तो पहले तो हम लिखेंगे ए बराबर क्या है, वेक्टर ए बराबर 5 आई केप -1 जे केप प्लस 1 के केप, तथा वेक्टर बी बराबर 2 आई केप -3 जे केप -4 के केप, 2i -3 जे केप -4 के केप। अब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, है ना, ये बराबर आई केप जे केप के केप, आई कैप
के आगे कितना 5, जे केप के आगे -1, के केप के आगे 1, फिर आई केप बोले तो 2, जे केप बोले तो -3, के केप बोले तो -4। ठीक है। अब भैया हमें आगे चलते हैं। आई केप, तो देखिएगा ये वाली लाइन नहीं लेना है, ये वाली लाइन नहीं लेना है, ये दोनों लेना है। 4 एकम 4, माइनस लगता है जब इधर करते हैं तो माइनस लगता है। 3 एकम 3, मगर ये ऋण का है तो धन का 3 हो गया। ठीक है ना। तो आई केप प्लस फिर जे केप। जे केप में क्या करना है भैया, देखिएगा जे केप, तो ये वाली लाइन नहीं लेना है और ये लाइन नहीं लेना है। तो इसमें इसमें उल्टा करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, पहले इधर का करते हैं, पहले इधर का चलता है इसमें, है ना। ठीक है। तो ये देखिए 2 एकम बोले तो फिर माइनस, 5 चौक 5 चौक 20, मगर माइनस का, तो प्लस का 20, फिर प्लस के केप। अब उसमें देखिएगा के केप में ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे, तो 5 दिया 15, 5 दिया 15, 5 दिया 15, माइनस का 15, फिर ये करने से पहले ऋण लगाना पड़ता है ना। ये ऋण लगाया, फिर 2 एकम 2, फिर ये ऋण का, तो ऋण का ऋण का धन का 2 और के, तो ये चारों 3 7, आई केप प्लस 22 जे केप माइनस 13 के केप। सही करा मैंने ये, उत्तर मिला के देख लेते हैं। बिल्कुल सही करा है, बिल्कुल सही है साहब। चलो इसी टाइप का एक और सवाल हमें दिया गया है प्रैक्टिस के रूप में, उसको भी हम पुनः कर, हाँ एक सवाल और कर लेते हैं बेटा, फिर अपन होमवर्क करेंगे। ये लास्ट एंड फाइनल। देखो यदि वेक्टर ए बराबर दिया है आपको 3 आई केप प्लस 4 जे केप माइनस 5 के केप, वह वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है 2 आई केप प्लस 3 जे केप माइनस के। तो आपको ए क्रॉस बी ज्ञात करना है। देखिएगा ए वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो वेरी सिंपल, आई केप जे केप के केप, 3 4 -5, 2 3 -1, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, देखो इसका इसमें करेंगे 4 ऋण के 4, और ये करने से पहले ऋण और ये ऋण, प्लस 5 दिया 15, 5 दिया 15 और ये आई केप, फिर प्लस, और ये हो जाएगा आपका 2 पंजे 10 माइनस 3 एकम 3, ये हो गया आपका जे केप प्लस के की बात करें तो 3 तिया 9 और 4 दूनी 8 के, तो ये हो जाएगा आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आपका 11 आई केप -7 जे केप +1 के। इस प्रकार से मैंने आपके सामने ए क्रॉस बी 11 -7 धन 3, धन 3 कैसे आया, 3 तिया 9 में 4 दूनी 8, देखो 9, देखो बेटा ये को लिया, इसको लिया तो 3 तिया 9, 7 कैसे आ गया, 3 तिया 9 में 4 दूनी 8,
देखो निकाल ए डॉट बी, क्या निकालना है अब अपने को? ए डॉट बी निकालना है। तो ए डॉट बी कैसे निकलेगा वो भी बता देता हूं मैं आपको, देखिएगा। ए डॉट बी, है ना, चलिएगा। ये तो ए क्रॉस बी निकाला आपने। अब आपको निकालना है ए डॉट बी, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर ए का मापांक वेक्टर बी का मापांक कॉस थीटा, है ना। तो वेक्टर ए का मापांक बराबर हो जाएगा अंडर रूट ये 3 का वर्ग, 4 का वर्ग और -5 का वर्ग। तो ये हो जाएगा 3 3 9, 4 चौक 16 और पचम का 25। ए बराबर हो जाएगा आपका 25 और 25 50, 25 25 50, और ये हो जाएगा आपका 2 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। पचम का 25, 25 दूना 50, 2 पंजे 10 और 10 पंजे 50। तो ये 5 का जोड़ा बाहर निकल गया, अंदर रूट 2, 5 रूट 2। चलो अब बी का निकालते हैं इसी प्रकार। बी बराबर क्या हो जाएगा आपका? बी का बी 2 का वर्ग, फिर 3 का वर्ग, फिर ऋण 1 का वर्ग। तो ये हो गया 2 दूनी 4, 3 3 9 और 1 10। तो ये हो गया 14। तो बी बराबर हो जाएगा 2 सती 14, 2 सती 14। तो ये तो 14 ही रहेगा ना, ये नो चेंज। चलिएगा अब आपका जो सूत्र है इस सूत्र में मान रख दो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ए की जगह कितना आ जाएगा? ए की जगह 5 रूट 2, बी की जगह रूट 14 कॉस थीटा। क्या आ गया? कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा आ गया। चलिएगा कॉस थीटा, इसके बाद में हम बात करेंगे ए डॉट बी, यानी कि 3 दूनी 6 ने 4 तिया 12 ने 5 एकम 5। तो ए डॉट बी, ए डॉट बी भी हमें निकालना है, जो कि हमने निकाला नहीं है। देखिएगा अब आप यहाँ से देख लीजिएगा ए डॉट बी कैसे निकलता है। ए का मान कितना? 3i केप प्लस 4j केप माइनस 5k, इसमें गुणा करेंगे डॉट बी का, बी कितना? 2i केप प्लस 3j केप माइनस k केप, है ना। इसमें इसका गुणा करेंगे तो देखिएगा 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो ये कितने हो गए? देखो 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, तो 19 हो गए। तो 19 कैसे हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, 23। 23 कैसे आ रहा है? 23 3 दूनी 6, 4 तिया 12 और 5 एकम 5, 13 में 19। ये 23 बता रहे हैं, 23 कैसे आएगा? 23 तो नहीं आएगा। चलो तो भैया ये कितना हुआ आपका? ये हुआ आपका 19, है ना। ये हमने करके भी देख लिया 19। और ये गुणा वाली चीज बटे में आ जाएगी। क्या है ये? 5 रूट 14 दूना 28 बराबर क्या? कॉस थीटा। एम्प्लाइज डेट, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स 19 बटे 5 रूट 28। और इस तरीके से ये मैंने आपको पूरा सवाल कंप्लीट करके दिखाया। बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे ये। 2 तो व्यंजक हमने करे, 2 व्यंजक करे और 3 या 4 सवाल हमने करे हैं, है ना। प्रैक्टिस करी हमने, 4 सवाल करे, 2 व्यंजक करे।